अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते, और जिन लोगों को अल्लाह पाक ये अतात नसीब करते हैं उन पर अल्लाह का ख़ास करम और ख़ास अतात, ख़ास अनाम होता है। आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरांवाला के शहर वज़ीराबाद में, और आपकी मुलाकात चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब से करवाते हैं, जो इंतहाई सादा, मजबूत क़यादत और इंतहाई शरीफ इंसान हैं। उन्होंने अपने इलाके में समाजी खिदमत काफ़ी ज़्यादा की हैं। उन्होंने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ जो है वो UC 27/3 से किया, और उसके आप नायब नाज़िम रहे, और इसी तरह फिर आप तहसील नाज़िम रहे मुशर्रफ तौर में, और बहुत ज़्यादा अपने इलाके में जो भी तरक्याती या फलाही काम थे वो करते रहे। और साथ ही साथ अपने इलाके में सबसे बड़ा फलाही काम ये किया कि अल रई हॉस्पिटल का क़याम, और उसमें तमाम मेडिसिन प्रोवाइड करना, और 50 रुपये पर्ची पर गायनाकोलॉजिस्ट या बच्चों का स्पेशलिस्ट, और इसके अलावा जितने भी मेडिकल फैसिलिटेशंस हैं वो इसमें मौजूद हैं। हॉस्पिटल में ऑपरेशन तक की फैसिलिटेशंस मौजूद हैं। इस तरह का बड़ा अमल कर देना, मैं समझती हूँ कि आई सैल्यूट टू चौधरी मोहम्मद यूसुफ, जिस तरह से उन्होंने ये अमल किया, जिस तरह से उन्होंने ये समाजी काम किया। तो नाज़रीन इकराम, PP 51 के हवाले से अगर बात की जाए तो आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ टाइम से कुछ दिनों की बात है, जो इलेक्शन ज़िमनी हुआ था उसमें आप जो हैं वो जीत नहीं सके। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी मेजर रीज़न बनी, जबकि इतनी अच्छी और परफेक्ट कैंपेन के बावजूद, इतनी ज़्यादा फलाही और सियासी समाजी वर्क के बावजूद, ऐसा कौन सा अलमिया हो गया कि जिसकी वजह से आप ये नशिस्त जो है वो हार चुके हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? फर्स्ट क्लास, ठीक। सही सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने माशाल्लाह से अपनी सियासी खिदमत का आगाज़ जो है 2001 से किया था। आप मुझे ये बताइए कि PP 51 में इतनी शानदार कैंपेन करने के बावजूद ऐसा कौन सा अलमिया, ऐसा कौन सा एक जो मैं समझती हूँ कि ऐसी कौन सी ऐसी बात हुई है, जबकि चट्ठा साहब का साथ आपके साथ था, तो फिर विन नहीं किया आपने इलेक्शन? हमने बहुत अच्छा लड़ा है, हमारी टीम ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है, और इलेक्शन में हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली कि अल्लाह की मतलब मर्जी थी इसमें, तो इसलिए हार हुई है। तो मेहनत हमारे लोगों ने बहुत की है। बस लोगों को ये उम्मीद थी, जो प्रोपेगेंडा ये वो करते रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, कि ये आगे 26,000 वोट लिया हुआ है इन्होंने, इससे भी कम ही होगा, 15-20,000 होगा। और हमारे शहर के लोगों ने काफ़ी वोट दिए हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए हो गए कि शायद ये जीत ना सकें। अभी वो लोग भी कह रहे हैं कि हम वोट देते तो ये जीत जाता, और अच्छा आदमी था, इसको जीतना चाहिए था। बहरहाल वो भी तो जो होना था वो हो चुका है, और आइंदा के लिए फिर तैयारी कर रहे हैं। फिर इलेक्शन आएगा, फिर देखेंगे। बाकी इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ा गया है। तो बाकी जो मुनाफकत वगैरह जो होती है वो हर जगह होती है, टीमों, सारी टीमों में होती है, दूसरी पार्टियों में भी होगी। हमारी पार्टी वालों ने भी कुछ बंदों ने की है, वो मैं कहना नहीं चाहता, वो सबको पता है जिस तरह हुआ है, वो भी अब लोगों के सामने है। बाकी इलेक्शन जो है ना, हमारे चट्टा साहब हमारे साथ बहुत मतलब अच्छा कोऑपरेट किया है, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा चले हैं, और बहुत मतलब मेहनत की है, और अपना सिलेक्शन समझकर उन्होंने हमारे साथ चले हैं और लड़ा है, और उसकी वजह से वोट भी हमें मिलकर लड़ा है, तो वोट भी काफ़ी मिले हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा डिफरेंस जो था वो 33,000 का डिफरेंस था, और 33,000 का डिफरेंस अभी 5,000 पे आ गया है। तो ये लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने हमें वोट देकर इतने वोट दिए हैं, और हम तो ये समझते हैं कि हम जीते हुए हैं। बाकी मतलब अल्लाह की मर्जी, फिर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह की मर्जी है। हमने कोशिश बहुत की है, अगर मतलब इंशाल्लाह आगे काम होंगे, 2 साल फिर हैं, 2 साल काम होंगे तो इंशाल्लाह ताला आइंदा इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। क्योंकि अगर लोकल पार्टी का भी इलेक्शन है तो उसके लिए भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ताकि हमारी पार्टी के नाज़िम चेयरमैन बने, और हमारी पार्टी के काउंसलर बने, दही काउंसलर, जिस तरह भी निज़ाम आना है वो हमारी कोशिश होगी कि हमारे मेंबर आ गए हैं, और उसके लिए हम फिर दोबारा मेहनत कर रहे हैं। उसी दिन से जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है हम फिर शुरू हो गए हैं, इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया है। जो भी 2-2.5 साल रहते हैं, लेकिन हमने शुरू कर दिया कि इलेक्शन लड़ना है आगे। सही। चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आपको लगता है कि जैसे एक अजारादारी या मारूसी या वरासती सियासत जो है वो चल रही थी, और जिस तरह से मंजूर चीमा साहब थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शौकत मंजूर चीमा की, तो आपको क्या लगता है, क्या लोगों के जहन पर ये इमेज था कि बस नून लीग और यही रहेगी,
या वाकई डिफरेंस नज़र आया? जिस तरह से माशाल्लाह से आपने जिक्र किया कि 22 हज़ार पहले वोट थे, इस दफ़ा जो है माशाल्लाह से आपने 3 हज़ार से आप जो हैं आपने लूज़ किया इलेक्शन, 5 हज़ार से आपने लूज़ किया। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखो, इधर ये कोई बात कहने की नहीं है कि उनमें कोई मतलब ये थी, ऐसी चीज़ थी कि जो उनको वोट मिले। मुस्लिम लीग के वोट ही हमारे इलाके में ज़्यादा है। अच्छा। हमारे पूरे गुजरांवाला में कोई सीट भी पीटीआई को नहीं मिली थी 2018 में, और मुस्लिम लीग का वोट ज़्यादा है। आदमी का कोई कमाल नहीं, ये कमाल ये कमाल अल्लाह का है, जो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में बिठाया है कि यह बंदा अच्छा है, इसको वोट देने हैं, और इसलिए वोट लोगों ने दिए हैं। सही। हाँ, बाकी मुस्लिम लीग का वोट बहुत डिफरेंस है, और मुस्लिम लीग वालों ने हमें वोट दिए हैं, और ये क्या करके दिए हैं कि यार ये अच्छा आदमी है, हम इसको वोट दे रहे हैं, और उम्मीद है कि आइंदा भी देंगे। जो उन्होंने कमी छोड़ी है ना, मुझे उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शन में निकल जाएगी, क्योंकि वो उनको लोगों को ये पता नहीं था कि ये तो पहली दफा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, तो इतनी बड़ी पार्टी है, और पीडीएम 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये कैसे मुकाबला करेगा? लोगों तो से ज्यादा वोट लिए हैं। अभी लोग ये समझते हैं कि हमने गलती किया, हमें वोट देने चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जो सब। हमने आपके इलाके में 3 दिन जो हैं वो स्पेंड किए हैं जीएम न्यूज़ की पूरी टीम ने, और हमने ऑफ द रिकॉर्ड देखा भी है। लोगों ने हमसे ये कहा है, जितने भी ताजर कम्युनिटी है आपकी, उन्होंने भी हमसे कहा है कि भाई हमसे मिस्टेक हुई है, हमें हमारा इमेज ये बनाया गया था। आप ऐसे लोग जो ऐसा इमेज बनाते रहे हैं, या ऐसे मुनाफिकीन, मैं जिक्र नहीं करूंगी सर, आपको क्या लगता है कि उनको ऐसा करके क्या मिल गया है? क्या लोगों को किस तरह से वो डील करते हैं? पार्टी में होती हैं कि जो पार्टी की जिसको टिकट नहीं मिलती, उसकी कोशिश होती है कि आंदा मुझे टिकट मिले तो मैं ऐसे करूंगा तो मुझे टिकट मिल जाएगी। वो लोगों की सोच होती है, तो देने वाला तो अल्लाह होता है। वक्त जब आता है पता चलता है कि क्या किसी ने पार्टी ने क्या करना है। पार्टी ने तो देखना है कौन सा अच्छा कैंडिडेट है, उसको टिकट मिलेगी। क्योंकि अभी भी देखकर उन्होंने पहले इलेक्शन जो लड़ा गया है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ 26,000 कम समथिंग कुछ ऊपर वोट था, तो अभी 49,000 वोट मिला है, तो ये फर्क है। तो पार्टी ने अच्छा फैसला किया है, अच्छे आदमी को टिकट दिया है, और तब इतना वोट मिला है, और पार्टी हमारे पर खुश है कि हमने अच्छे वोट लिए हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी थी, जीतना तो हमें चाहिए था, लेकिन चलो जो हो गया, आगे इंशाल्लाह ताला फिर वक्त आएगा। अगर जिंदगी होनी चाहिए बस, तो बस खिदमत लोगों की करते रहे हम, तो इंशाल्लाह वोट जो नहीं मिले अगली दफा जरूर मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे तो इस वक्त भी उम्मीद थी कि मैं जीता हुआ हूँ। कोई लोग जिस तरह मेरे साथ प्यार कर रहे थे, लोग वादे कर रहे थे, लोग कहते थे आप शहर के हैं, आपको वोट देंगे। गाँव वाले भी प्यार करते हैं, और गाँव वाले ने शहर वालों से ज्यादा भी वोट दिए हैं। उन्होंने साबित किया कि मतलब हमने वोट दिए हैं। तो कमी जो थोड़ी सी रह गई आकर शहर और सौदरे में कमी रह गया, जिधर हमें उम्मीद थी कि हमें बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे, वो थोड़ी बहुत ही कमी रह गया। और वो फर्क थोड़ा सा है, अगर 3,000 वोट इधर हो जाता तो हम 500-700 से जीत जाना था, तो हम ये भी नहीं कह सकते थे कि मतलब एक कमी रह गई है। ये फॉर्चुनेटली ये इसलिए हुआ है कि मतलब कमी रह गई, तो इसलिए वजह ये कह रहे हैं। लेकिन वैसे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आंदा को इलेक्शन आएगा, अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। हम काम करेंगे, खिदमत करेंगे, जिस तरह पहले करते रहे हैं खिदमत, उस तरह करते रहेंगे। ये नहीं करेंगे कि हमें वोट नहीं मिले, वोट हमें बहुत मिले हैं। 49,000 वोट लोगों ने दिया है, तो बहुत वोट है। हाँ, ये कम वोट नहीं है, 2, 4, 5 वोट नहीं लिया हमने यूनियन के भी इलेक्शन आके लड़े हैं, वो भी हम जीते हैं। मैंने तो आज जिंदगी में पहली दफा आ रहा हूँ, नहीं तो आज जिंदगी में मैं यही कहता था कि मैं हारने वाला नहीं हूँ, अल्लाह मुझे जिताएगा। हाँ जी, और मेरे अंदर यही थी। लोग ये कहते थे आप बहुत मुतमिन थे, पर जो हुआ अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। हाँ, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। सर, डस्का की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह से जिस तरह से मोहतरमा नौशीन के साथ जो हैं जितने भी साबिक मिनिस्टर थे, जैसे एहसन इकबाल भी थे, राना सनाउल्लाह भी थे, और मिनिस्टर जो हैं आबद रज़ा कोटला साहब वो भी थे MNA, तो आपको क्या लगता है क्या मजबूत क़यादत का साथ होना, माशाल्लाह से क़यादत आपके साथ भी चट्टा साहब थे, और चट्टा साहब का बहुत बड़ा नाम है उनके फैमिली का, ख़ानदान का, आपको क्या लगता है जिस तरह से उस प्लेटफॉर्म पर ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट दी गई है, या जिस तरह से मरियम नवाज़ जो हैं आपके इलाके में भी आई हैं, वहाँ भी गई हैं, हर जगह उन्होंने एक बाकायदा कैंपेन की है साथ मिलके, आपको क्या लगता है आपके साथ ऐसा होना चाहिए था ना? हमारे साथ होना तो चाहिए था, लेकिन ये ना कि हमारे इधर वजीर आ नहीं सकते थे, हमारे वज़ीर आज़म आ नहीं सकते थे, हमारे वज़ीर आला इधर आ नहीं सकते थे। इलेक्शन हमने लड़ा है या चट्टा साहब ने लड़ा इधर? बिल्कुल सही। अहमद साहब और मैंने इलेक्शन लड़ा है, और अच्छा इलेक्शन लड़ा है। चट्टा साहब भी पिछली दफ़ा इस सीट से हरे थे, क्योंकि हरे वो भी ख़ानदानी सियासतदान है,
हरे इसलिए हैं कि मुस्लिम लीग के वोट है। हम अगर उधर हो ना तो हम 20-25 साल से जीते होते। सही बात है। मुस्लिम लीग की टिकट होती तो 20-25 साल से जीते, लेकिन इधर अभी नई पार्टी है, मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे ये मजबूत होती जाएगी। इंशाल्लाह ताला अगली दफा जो है ना पीटीआई जीतेगी इधर से, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, अहमद साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे साथ उन्होंने पूरा तावन किया और अच्छा इलेक्शन लड़ाया। उन्होंने भी दिन पे रात एक की हुई थी मेरे साथ, रात को 1 बजे 2 बजे धुंध में अहमदानगर जाते थे। बहुत मेहनत उन्होंने की है, बदकिस्मती है। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हामी नासर इंशाल्लाह नेक्स्ट सही। सर आपको क्या लगता है सर, आपकी क़यादत के साथ जो यूथ विंग के लड़के थे कुछ जिनकी कुछ मिसबिहेव, आपस में फाइटिंग, ये वो क्या ऐसे इश्यूज जो हैं, वो छोटे मोटे इशू मैडम वो तो होते हैं। तो जो मतलब पार्टी के थे वो मेरे से पिछली दफ़ा जो 2018 में टिकट मुझे नहीं मिली थी तो मैं बाहर चला गया था, मैंने इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लिया था, क्योंकि पिछली दफ़ा टिकट जो ना मुझे मिलनी थी, लेकिन वो टिकट कट कर उसको मिल गई, तो मैं खामोशी से बाहर चला गया। मैं महीना बाहर रहा हूँ, मैंने कोई बात नहीं की। फिर ये पार्टी ने जो उन्होंने यूथ उठा मतलब चुनी थी, जो उनके आदमी चुने थे, काम वो काम वो कर रहे थे। वो अगर हमारा साथ दे जाते, सारे मतलब साथ दे जाते तो हम जीत जाते। कुछ आदमियों ने इस तरह का काम किया है आखिर में आकर, जिसकी वजह से मतलब हमें नुकसान हुआ, मतलब हिपोक्रेसी दिखाई है कुछ। हाँ जी हाँ, कुछ लोगों ने दिखाई है, वो नुकसान हुआ है। वो पार्टी को भी पता है, पार्टी के पास भी बात चली गई है जो उन्होंने किया है, और ये आखिरी दिनों में किया है। और हमारे साथ भी बैठते रहे हैं, स्टेज पर भी बैठते रहे हैं, स्टेज भी संभाले रखा है, तकरीरें भी करते रहे हैं, लेकिन आखिर में जाकर हमें मार भी दिए उन्होंने। सही सर, कम्युनिटी ताजर कम्युनिटी में भुट्टा खानदान का एक बहुत बड़ा नाम है आपके इलाके वजीराबाद में, तो आप मुझे ये बताइए कि भुट्टा खानदान के जो हैं जैसे रफ़ीक भुट्टा साहब या बाकी ये सारी क़यादत आपके साथ थी, क्या आपको श्योर है कि ये जितनी क़यादत आपके साथ थी भुट्टा जितने भी जैसे इनके बिजनेस हैं छोटे मोटे जिस तरह से भी, सर क्या आपको लगता है कि इन्होंने सब ने आपको वोट किया? जी भुट्टा हमारे यहाँ 2 फैमिली हैं, एक राई भुट्टा है, एक मुगल भुट्टा है। मुगल भुट्टे हैं जो वो निज़ामाबाद की तरफ रहते हैं, राई भुट्टे जो हैं वो करमाबाद की तरफ रहते हैं, वो गगमित्र में रहते हैं, करमाबाद में रहते हैं। और भुट्टा फैमिली ने हमारा फुल सपोर्ट किया है। उनके मतलब कुटुंब थे मियाँ इकबाल साहब, वो चेयरमैन थे गका मिदर से, उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। भुट्टा साहब ने, रफ़ीक भुट्टा साहब ने फुल सपोर्ट किया, उनके बेटे मतलब पूरी फैमिली ने हमारे ना सपोर्ट किया है। हमारी बरादरी ने काफ़ी ने सपोर्ट किया है। तो कुछ जो हमारी बरादरी के चंद जो मतलब जिन्होंने इलेक्शन दूसरी तरफ से लड़ा हुआ था, तो सेलेक्ट किया हुआ था, वो चेयरमैन थे हमारे वजीराबाद के थे, तो एक मतलब सोदरे के थे, वो मतलब अपनी छोड़ने नहीं चाहते थे कि कल को हमने इलेक्शन उधर लड़ना है, इस आदमी ने कौन सा जीत जाना है, तो हमने उधर से इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वो पार्टी के साथ चले हैं। उन्होंने अपनी पार्टी से वफा की है, हमारे साथ वफा नहीं की, उनके साथ की है, क्योंकि उनका बनता तो यही था, लेकिन हमने उनसे तरला बहुत किया था कि यार हमको हमारी जिम्मेदारी है, हमें आप वोट दें तो मेहरबानी करें तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। तो कोई नहीं, फिर भी मतलब हमने इलेक्शन अच्छा लड़ा है माशाल्लाह से। बिल्कुल सर, जीतता जो हारता है, हारे का नाम भी एक बात कहते हैं कि हीरा होता है। इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट टाइम पे बाकी लोगों ने हमारे जो अजीज रिश्तेदार जितने भी थे ना, ज्यादातर ने 80-85% ने वोट हमें दिए हैं माशाल्लाह। हाँ जी, वो ये नहीं मैं कह रहा, कोई 10-15 वो बदकिस्मत कह लो कि हमारी बदकिस्मती समझ लो कि वो हमें वोट नहीं दे सके, या को हमारे में इतने गैटस नहीं थे, या उनको मतलब जेन में ये था कि ये आदमी कौन सा जीत जाना है, भाई ये फर्क रहा है। लेकिन वो भी लोग सोचते हैं कि इतना वोट लिया, अगर हम देते वोट तो ये जरूर जीतते, ये लोग कहते हैं। आपने भी सुना है, तो मैं भी लोगों से सुना हूँ कि वो ये लोग कह रहे हैं कि अगर मतलब हम वोट देते तो ये इसने जीत जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर आप माशाल्लाह से बहुत सादा तबीयत, शरीफ इंसान है, आपका ख़ानदान माशाल्लाह से पूरे इलाके के लोग आपको तारीफ़ करते हैं आपको, और आपकी अप्रिशिएशन पॉइंट ज़्यादा हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको ज़हनी हम आहंगी आपकी लगती है कि आप पीटीआई की क़यादत के साथ हैं और आप राइट के साथ हैं? आपको लगता है आप प्राइम मिनिस्टर साहब आपको कैसे इंसान लगते हैं? देखो जी, प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। जो उनकी सोच है वो सोच है कि मुल्क बेहतर हो, उनकी ये सोच नहीं है कि वोट के लिए सारा काम किया जाए। तो ये लोग जो करते हैं ना, बाहर से कर्जा लेते हैं वोटों के लिए, उनके मतलब उनके काम वोटों के लिए करते हैं, कर्जा लेकर मुल्क पर कर्जा चढ़ते रहते हैं। खान साहब की सोच ये है कि लोग टैक्स दें और पैसे जो है ना हमारे अपने मुल्क से इकट्ठे हों, ना कि हमें बाहर से मंगाने पड़े। बाहर से कर्जा लेंगे, वो सूद देते देते हम पीछे जा रहे हैं। जो भी हो रहा है, हम जो बिजनेसमैन हैं, हम समझते हैं क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और हम लोग टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। सारे मुल्क देते हैं सर, टैक्स पे हमारी आवाम को इतनी तकलीफ क्यों है? टैक्स पे लोग पता नहीं देना नहीं चाहते, या उनको लायर उनको ये बताते हैं कि यार आप इधर 5,000 से शुरू करें,
मतलब आगे जाकर पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना जल्दी ऊपर ले जाएंगे, आपको बहुत टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि जो हमारे हम भी कारोबारी हैं, जो देखते हैं कारोबारी हमारे साथ हैं, वो 10 मुलाजम 15 मुलाजम एक दुकान पर हैं और लाख रुपया बिजली का बिल आता है, टैक्स 10,000 रुपया देते हैं, तब वकील को फीस 15,000 देते हैं। तो ये लोगों की सोच पता नहीं क्यों नहीं मुल्क को संवारना चाहते। ये लोग, हम बाहर जाते हैं डिसिप्लिन के साथ उधर चलते हैं। जब वजीराबाद एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उस वक्त बैग लेकर सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। फिर वो वजीराबाद और पाकिस्तान इनको याद आ जाता है कि पाकिस्तान में इस तरह करना है, उधर जाकर सही हो जाते हैं। उधर सारा टैक्स भी देते हैं। बाहर टैक्स जो है ना 1 लाख रुपये आप कमाते हैं तो 33,000 गवर्नमेंट लेती है। अच्छा, हाँ जी, बात तीसरा हिस्सा जो गवर्नमेंट लेती है, और इसलिए वो मुल्क तरक्की करते हैं। हमारे यहाँ ये लोग नहीं है। हमारे यहाँ जो भी काम करता है ना, वो कहता है देना कुछ ना पड़े। भाई ये लोगों का सवाल क्या है, गवर्नमेंट हमें क्या देती है? गवर्नमेंट तो तब देगी हम गवर्नमेंट को कुछ देंगे तो। ये लोगों की सोच गलत है, मेरे जहन से ये सोच अच्छी नहीं है। हमें ये सोचे ना कि हम कुछ गवर्नमेंट को देंगे, डिलीवर करेंगे तो गवर्नमेंट हमें डिलीवर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सोच होनी चाहिए। उम्मीद है कि लोग बदलेंगे, सोच बदलेगी, क्योंकि जिस तरह खान साहब चाहते हैं, खान साहब की सोच अच्छी है। खान साहब खाने वाले नहीं है, जो को 2-2.5 साल हो गए हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो खान साहब बहुत अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद है कि मुल्क बेहतर होगा जिस डगर पर वो चल रहे हैं। अभी तो कानून साजी भी हो रही है, क्योंकि सेनेट में हम जीत गए हैं अल्लाह के फजल से, तो कानून साजी करनी आसान होगी। तो ये कानून साजी करेंगे तो ये लोगों को, मतलब लोगों से टैक्स लें और हम लोग टैक्स दें। अच्छा सर, ट्रांसपोर्ट की मद में जो टैक्स लिया जाता है वो कहाँ जा रहा है, और क्या वो टैक्स वाकई प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहा है? आपको क्या लगता है कि करप्शन की अगर रूट से बात की जाए तो कुछ बेहतरी हुई है? मैडम, टैक्स जो ना ट्रांसपोर्ट की मद में जो लिया जाता है वो सालाना टैक्स होता है, साल बाद टोकन का टैक्स लगता है, वो फीस लेते हैं। वो इतनी मतलब बड़ी नहीं है। बाकी जो काम जो है ना, कारोबार के हिसाब से हम जितना कारोबार करते हैं ना, देखो लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है। अमीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन सी मतलब हम जब मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो किसी के पास साइकिल होती थी, तो साइकिल उस आदमी के पास होती थी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम होता था। भाई इतवार को छुट्टी होती थी, हम देखते थे वो सारा दिन उस साइकिल को सफाई करता रहता था। अभी हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, कार है, गहमा गहमी है। इतनी सिंगल सड़क थी, हम गुजरावाले कारोबार करने जाते थे तो सिंगल सड़क थी, तो हम कहते थे डबल हो जाएगी ना तो हम आधे घंटे में गुजरावाले से वजीराबाद पहुंचेंगे। लेकिन जब डबल हो गया तो इतना रश बढ़ गया, इतनी गाड़ियाँ आई हैं, लोगों के पास पैसे हैं तो गाड़ियाँ ना लोगों के पास। तो ये लोग कहें कि मुल्क गरीब है, मुल्क जो हुकूमत गरीब है, मुल्क अमीर है। आप लोगों के पास पैसे, करोड़ों रुपए लोगों के पास हैं। जो गरीब है वो बहुत गरीब है। हालांकि चीज पता क्या है कि एक आदमी ज्यादा खा लेता ना, उसके पेट में भी दर्द होती है। तो एक आदमी कम खाता है, उसको मिलता नहीं है, उसके पेट में भी दर्द है। हम लोग अगर हम दोनों बांट लें तो उसको अपना जो खाना है उसको भी खिला दें, तो ना उसके पेट में दर्द हो ना मेरे पेट में दर्द होना। तो ये चाहिए ना, ये हमारी सोच होनी चाहिए। खिदमत का यही सोच होनी चाहिए कि लोगों को मतलब जो अपने 10 घर इधर हैं, 10 घर इधर हैं, पता करें कि वो खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम है। हमारे मोहल्लों में पुराने वक्तों में ये था कि मालों में जाते थे, हम तो कोठियों में चले गए हैं, प्याज भी मसायों से लोग ले लेते थे। माचिस तक, मेरा जब हम छोटे थे माचिस तक भी लोग ले रहे, माचिस जरा देना, आग जला लूं, या प्याज देना, दूध का गिलास दे देना। अभी तो ये लोग मतलब पता नहीं किस तरह चले गए हैं, किस तरह चल पड़े हैं। वो चीज़ें नहीं रही हैं। वो देसी पुराने तरीके बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी वो माहौल के मुताबिक चलना पड़ता है। लोग मतलब अपने ज़हन के मुताबिक चल रहे हैं। पर मेरी यही सोच है कि लोग जो है ना अपने साथियों को, अपने जो साथी रिश्तेदार गरीब हैं उनको मतलब मदद करें ताकि वो भी आपके साथ चल सके। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल सर आपसे ये है कि डेरेदारी, कल्चरल होना, समाजी होना, हिदमत खल्क का जो हुनर है ये आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ? ये मैं भी मतलब एक मजदूरदार बाप का बेटा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। जब अल्लाह ने दिया है तो मैं उसमें से देता हूँ ना तो अल्लाह और ज़्यादा देता जाता है और उस तरह बढ़ता जाता है। जब मतलब नहीं था तो हम नहीं दे सकते थे, जब अल्लाह देता है तो हम देते जाते हैं, अल्लाह देता जाता है। जितना कम नहीं होता है वो जो क्या कहते हैं 7 दुनिया 10 दुनिया 70 आखिरत, और वो हकीकत है। जो अल्लाह का निज़ाम है ये है, आप दें, इधर दें, इधर आपको मिलता जाएगा, इधर देंगे आपको मिलता जाएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा। हम लोग कारोबार करते हैं, हमें पता ही नहीं है किधर से आ रहा है। तो टैक्स भी देते हैं, अच्छा टैक्स देते हैं। ये लोगों को 5-10 हज़ार नहीं देते, करोड़ों के हिसाब से इनकम टैक्स भी देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ जी, बिजनेस के मुताबिक देना। हाँ, बिजनेस के मुताबिक देते हैं। और हमारा तो टैक्स जो है ना क्लियर है। हमारा तो कारोबार इस तरह का है कि बैंक में कागज़ आते हैं और बैंक की मतलब है उधर कस्टम पर उधर कागज़ चले जाते हैं
उधर जो भी होता है इनकम कटिंग हो जाती है, टैक्स, इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, इंटरनेशनल टैक्स होता है, ड्यूटियाँ जो भी है सारा काट कूट कर हमें पकड़ाते हैं, ये आपका माल है। हम तो पाक होकर उधर से निकलते हैं, पोर्ट करते हैं, और वो हमें खुशी होती है कि हमने दे दिया है। हाँ जी, जो हक था, ये फर्ज है। टैक्स जो है आवाम पर फर्ज है। हाँ जी, मैं समझती हूँ कि हम अपने फर्ज को ही भूल गए हैं, तो क्या करेंगे आगे जाकर, क्या करेंगे? नहीं देखो ना, अरबों रुपए लोग कमाते हैं, सियासत में अरबों रुपए कमाते हैं, कुछ साथ लेकर जाता है, नहीं मर जाना है कुछ साथ ले जाता है। पता क्या होता है, मैंने 400 एकड़ जमीन खरीदी है, इधर 500 एकड़ के मालिक होते हैं, जब सियासत में आते हैं तो 400 एकड़ के मालिक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ये इन्होंने बिजनेस समझा हुआ है ना, ये कारोबार समझ के करते हैं। कारोबार नहीं समझना चाहिए, खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या जी, आपसे लास्ट मेरा सवाल ये है कि PP51 की आवाम के नाम आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने वोट दिए हैं, तो आइंदा भी मतलब उनकी खिदमत करता रहूँगा, ताकि क्योंकि इलेक्शन जो फिर भी लड़ना है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे साथ फिर भी प्यार करेंगे। इस दफ़ा भी उन्होंने बहुत प्यार किया है, मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी प्यार करेंगे, और जो कसर रह गया इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा वो पूरी करेंगे। बाकी जो हमारे जो तरीक़ाकार हुआ है, आखिरी महीने को गैस का बिल ज़्यादा हमारा आ गया है, तो वो बीबी हमारे साथ जो ना, उन्होंने कहा कि देखो इतने दिन आपकी हुकूमत ने बिल भेज दिया, हालांकि वो बिल बाद में वापस किया गया कि ये इतना नहीं बनता, आपका इतना बनता है, गलती से चला गया। ये पता नहीं इसने कितने किया है, कितने ये पता नहीं, कौन खेल गया बस ये है। और ये मरियम ने आके ये कहा कि जो को वोट लेने आता है उसको बिल दिखाओ, ये पता नहीं किसने किया। बहरहाल ठीक है जी, जो भी लोगों ने फैसला किया है उन्होंने सही फैसला किया होगा, तो अच्छा फैसला किया, लेकिन हमें जिन्होंने वोट दिए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने नहीं दिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि आइंदा भी जो है ना हमने उनके पास जाना है, और जिन्होंने नहीं दिए उम्मीद है कि अगली दफ़ा वो मुझे वोट देंगे इंशाल्लाह। जी, आपके अच्छे रवैये, आपकी पॉलिसीज़ को देखते हुए इंशाल्लाह ज़रूर। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया उन्होंने अपने तमाम मामलात को। कंपेन की बात पर उन्होंने कहा कि चट्टा साहब के साथ मिलकर बहुत अच्छी कंपेन करने के बावजूद कुछ मामलात ऐसे हुए जिसकी वजह से जो है हार जीत मैदान में उतरने के बाद तो होती है, एक बंदा हारता है एक जीतता है। हैरानी हो इंशाल्लाह ताला चौधरी साहब, आपके पास फिर टाइम है, अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और रही बात टैक्स की, नाज़रीन काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और जिस तरह से माशाल्लाह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रहे हैं चौधरी यूसुफ साहब, और उन्होंने बताया है कि अगर एक बंदा वहाँ 100 रुपीज़ कमाता है तो उसे 33% जो है साथ तीसरा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये राइट है, ये फ़र्ज़ है, हम पर लागू होता है कि हम अपने टैक्सेस दें और एक अच्छे पाकिस्तानी होने का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।